बड़ी प्यारी साधु संगत प्यार से कहना ध्यान। साथ आज सदगुरु की बड़ी कृपा है कि सुख द्वारा और लक्ष्मी पापी के भी हो संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। साथ में ग्रंथों में पढ़ रहे थे, समझ में नहीं आ रहा कि किसके लिए कहा जा रहा है। आज जब सदगुरु की कृपा हुई तब ये बात समझ में आई। शासक जी पढ़ भी रवि महात्मा बता रहे बड़े भाग्य मानुष तन पाया। तो विचार करे, हम कभी विचार किया जीवन में ये मिला किस लिए है। सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, सारे वेद ग्रंथ अंजीर कुरान फरमा रहे हैं। फिर आगे करें कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई नजे पर लोग सवारा। शासक जी विचार करें, हम परमात्मा ने मानव तन क्यों दिया, और जो जीव थे हमें ही क्यों मिला, और मिलने के बाद हमारा कर्म क्या है, हम आए किस लिए हैं। सभी परिस्थितियां शुरू होती हैं, विचार होते हैं कि आए हो इस जहां में क्या काम है तुम्हारा। शासक जी विचार करें, हम यहाँ सत्संग में आए हैं तो सत्संग करने के लिए आए हैं। संसार में मानव तन लेकर आए तो किस लिए आए हैं। आए हैं इस जहां में क्या काम है तुम्हारा, ठहरोगे किस मकाम में, लौटोगे जब दोबारा। साधु जी ये बात तो भविष्य की है, लेकिन साधु संगत जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि मैं हूं कौन। साथ में आज धर्म के नाम पर झगड़े हो रहे हैं, जाति पाति के नाम पर विवाद उत्पन्न हो रहे हैं। विचार करें सबसे पहले मैं कौन हूं। हिंदू हूं, मुसलमान हूं, सिख ईसाई हूं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हूं। साथ संगत जी इसीलिए कहा कि जाने बिन होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति दुहाई, जिम खगेश जल की चिकनाई। साथ पहले हम अपने आप को जाने, मैं कौन हूं। पढ़ भी रहे कि हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं। पढ़ रहे मानस में ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। सासंग जी विडंबना तब हो जाती है जब हम धर्म शास्त्रों को माना करते हैं, लेकिन सासंग धर्म शास्त्र की नहीं मानते। जिस दिन धर्म शास्त्र की मान लेंगे, महात्माओं की मान लेंगे, उनके वचनों को मान लेंगे, फिर सासंग जी हमारे जीवन में जो झगड़े हैं, जाति पाति ऊंच नीच छोटा बड़ा, इस देश का उस देश का, सासंग जी समाप्त हो जाएगा। आज सदगुरु ने क्या किया, सदगुरु ने हमारी देह नहीं बदली, हमारे कर्म नहीं बदले, हमारी जाति पहनावा वेशभूषा खान पान नहीं बदला, लेकिन हमें बदल दिया। विचार करें क्या किया सदगुरु ने। जब हम सदगुरु के चरणों में नहीं आए थे तो क्या ऐसे थे, नहीं थे, ऐसे ही थे, लेकिन झुकना नहीं आता था। कीमत बना देता है सदगुरु कीमत। कैसे, विचार करें, दूध की कीमत कितनी संसार जाना 50 रुपए मान चलते हैं, पानी की कीमत 10 रुपए 20 रुपए लीटर, लेकिन सासंग जी वही पानी जब अपने आप को दूध में भिगो देता है तो उसकी कीमत 5 गुना बढ़ जाती है। सासंग सदगुरु के चरणों में हमने एक बार सजदा किया, क्या दोबारा करने की नौबत आई, नहीं आई। लेकिन आज सदगुरु ने क्या किया, लाखों सर सजदे में झुका दिया, कीमत बढ़ा दी, अपने बराबर बना दिया। तब ये बात समझ में आई कि पारस में संत में बहुत अंतराजान, वह दोहा सोना करे वह करे आप समान। सासंग जी पारस पत्थर होता है, चाहे जितने से पुराना लोहा हो सोना बना देता है, लेकिन पारस नहीं बना पाता। लेकिन जब सदगुरु के चरणों में आते हैं तो अपने जैसा बना देता है, कीमत बना देता है। यह सदगुरु की महिमा है। सदगुरु आपके चरणों में यही अरदास है, सदगुरु माता जी आप जी जैसा चाहती वैसा हम सबका जीवन बनता है। सेवा सिमरन सत्संग करते हुए, संतों महात्माओं के दर्शन करते हुए
और आपके वचनों को पालन करते हुए जीवन में धारण करते हुए अंतिम श्वास आपके चरणों में छूटे और कभी मेरा विश्वास आपके चरणों से दोहरायमान न हो तो बड़ी कृपा होगी। साथ संगत जी प्यार से कहना प्यार से बोलिए। इंसान सिर्फ प्यार के लिए, सुकून के लिए, आनंद के लिए सुबह से शाम तक लगातार यही प्रयास कर रहा है संसार कि हमें सुकून मिल जाए, मेरे अंदर आनंद आ जाए, मेरी इच्छाएं समाप्त हो जाए। लेकिन आज तक दुनिया में ऐसी कोई टिकिया नहीं बनाई गई उसे खरीद करके एक टिकिया का सेवन करने के बाद प्यार पैदा हो जाए, आपके अंदर से नफरत समाप्त हो जाए। युगों युगों से ये जो आनंद की अवस्था, ये जो शांति की अवस्था, ये जो प्रेम की अवस्था प्राप्त हुई, वह सिर्फ पूर्ण सद्गुरु की कृपा से आई, पूर्ण सद्गुरु की कृपा से आई। जहां पर बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने लिखा कि निर्मल मन से ध्यान लगाकर, निर्मल मन से ध्यान लगाकर जो भी सद्गुरु पर ध्यान लगाएगा, कहे हरदेव वही जन जग में 4 पदार्थ पाएगा। जिस 4 पदार्थ के लिए दुनिया सुबह से शाम तक दौड़ लगा रही है, वो इनकी कृपा से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष इनके चरणों की कृपा से प्राप्त हो जाता है। आज ऐसा गुरु धरती पर प्रकट हुआ जहां पर अगर इसकी कृपा हो जाती है, जैसे हनुमान जब लंका जा रहे थे, उनको एक दिखाई पड़ा कि आगे एक पर्वत है, लेकिन उनको क्या पता कि ये पर्वत शापित है, इस पे कदम रखने से भस्म हो जाएंगे। वो तो भगवान का आदेश पे, गुरु के आदेश का पालन करके जा रहे हैं कि शैल विशाल देखिए के आगे, प्यार से बोलिए। जैसे ही हनुमान उस पर्वत पर खड़े हो जाते हैं, वहीं पर शंकर के पास बैठी पार्वती प्रश्न कर देती है कि ये जो शापित पर्वत है, इस पर आज तक कोई अगर गया तो सांप से भस्म हो जाता था, और आज हनुमान इस पर खुश होकर के, भय रहित होकर के खड़े कैसे हो गए? तो शंकर ने उन्हें जवाब दिया कि उमा न कछु कपी की अधिकाई, अप्रभु प्रताप सब काल ही खाई। उमा एक कपी बंदर की कोई करिश्मा नहीं है, ये प्रभु का प्रताप है। ये जो काल है, ये जो शैतान है, दुनिया की नफरत है, इसकी मुट्ठी में कैद है। अपने आप प्रेम नहीं उपजे, प्रभु चाहे तो होता है। मन का दीपक गुरु जलावे तब प्रज्वलित होता है। ये गुरु की कृपा से ये जो आपको प्यार आ गया है, झुकना आया है, इसकी कृपा से आया है। और जब इस गुरु की कृपा हो जाती है तो इच्छाएं समाप्त हो जाती है। गुरु कभी पदार्थ से नहीं जोड़ता। जब ये जानते हो कि मेरा पिता इतने का मालिक है, तो बच्चा जानता है कि पिता का वारिस तो मैं हूं। जा पर कृपा होई राम की, अता पर कृपा करई सब कोई। आज ऐसी कृपा हो गई कि एक निराकार सर्वव्यापी परमात्मा जो दुनिया का मालिक है, ये मेरे नजर के सामने है। और जब ये नजर के सामने है, मेरा परम पिता परमात्मा खड़ा है,
है तो दुनिया इसकी चरणों में कैद है, और दुनिया आज आपको संतों को सलाम करती है। प्यार से कहे नमस्कार जी। परम आदरणीय सत्कारियों प्यारे सासंगत जी, प्यार से बोलिए। सासंगत जी, यहाँ पर आज हम सबको मानवता का पाठ पढ़ाया जा रहा है, प्रेम का पाठ पढ़ाया जा रहा है। सासंगत जी, जिसने प्रेम का पाठ पढ़ लिया वही इस परमात्मा को पा सका है। सासंगत जी, हर बार गुरु पीर पैगंबर धरती पर आते हैं, केवल एक ही पाठ पढ़ाते हैं, इस परमात्मा को जान लो। परमात्मा जानने योग्य है, जाना जा सकता है। आज भी सासंगत जी, सदगुरु माता जी यही बात बता रहे हैं कि मनुष्य योनि सबसे श्रेष्ठ योनि बताई गई है। जैसे कि अवतार बारे में लिखा गया कि मानव योनि अंत की सीढ़ी फिसल गई तो बारी गई, कहे अवतार सरासी भीतर समझ कमाई सारी गई। सासंगत जी, एक बार सत्संग ऐसे चल रहा था, महात्मा जी कह रहे थे कि मानव योनि श्रेष्ठ योनि है, इसकी कीमत सासंगत जी हीरो से भी कहीं ज्यादा है। तो एक इंसान गुजर रहा था, आया बैठ गया, अभी सत्संग खत्म हुआ, महात्मा जी से पूछने लगा कि मानव क्यों श्रेष्ठ बताया गया है, क्यों कह रहे हैं कि ये हीरे से भी ज्यादा कीमती है। तो शास्त्र जो महात्मा कहने लगे, वो इंसान कहा कि ना मेरे पैर में चप्पल है, मैं फटा वस्त्र पहना हूँ और मैं भूख से प्यासा भी तड़प रहा हूँ, तो क्यों शासन में जो हीरे से भी कीमती बताया गया है। फिर महात्मा ने कहा कि भाई साहब, हम तुम्हें 5 लाख रुपए दे रहा हूँ, तुम अपनी एक आँख दे दो। तो शासन ने कहा क्यों? तो फिर कहा मैं 10 लाख रुपए दे रहा हूँ, तुम अपनी एक किडनी दे दो। तो शासन जी, उस इंसान को ये बात समझ में आ गई कि हीरे से भी कई अधिक मोल इस मानव शरीर की है। शासन जी, इसीलिए मानव शरीर में आने का उद्देश्य हमारा होता है कि परम परमात्मा को जानना, और योनियों में संभव होता तो तुलसीदास जी न लिखते कि बड़े भाग्य मानव तन पावा, और भी लिख सकते थे कि बड़े भाग्य सुवर्तन पावा। क्योंकि साथ संगत जी, माने योनि श्रेष्ठ योनि बताई गई। ये 84 लाख भोगियों भोगने के बाद हमें ये मानव श्रेष्ठ योनि मिलती है। हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य केवल परमात्मा को जानना है। जिसने इस निराकार परमात्मा को जान गया उसके सारे काम समझ जाते हैं। और शास्त्र मिजाज यही महात्मा जी यही पैगाम देने के लिए आए हैं। अपनी झोली को फैला करके बैठे, अपने दामन को फैला करके बैठे कि जो शब्द स्टेज से आए उस शब्द को अपना करके हृदय में उतार करके हम जीवन के आचरण में डालें, ताकि सासंगा जी मानव तन में आना हमारा सफल हो जाए। ये सासंगा जी, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, कि जितनी श्वासें प्रभु ने बख्शा है उसके आगे एक पल एक सेकंड चलने वाला नहीं है। तो जन्म और मृत्यु के बीच में जो हमारा समय मिला हुआ है, इस समय में शास्त्र जी परमात्मा की प्राप्ति करके अपना लोक की पलों से न करने। प्यार से बोलिए धन्यवाद। निरंकार जी।